नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं पल्लवी। इस वक्त मारुति सुजुकी के नंबर्स आ चुके हैं। क्वार्टर 3 में मुनाफा 1744 करोड़ रुपए रहा है। अगर अनुमान की बात करें तो 1890 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था, उसके मुकाबले 1744 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने क्वार्टर 3 में पोस्ट किया है। स्टॉक में नतीजों से पहले थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा था। फिलहाल 5733 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आय की बात करें तो भी अनुमान से बेहतर है। लगभग 19,173 करोड़ की आय कंपनी ने इस क्वार्टर में पोस्ट की है। साथ ही ये देखना होगा कि नोटबंदी के बावजूद जो नंबर्स आए हैं, कितना प्रेशर या कितना इंपैक्ट देखने को मिला है। फिलहाल मुनाफे और बिक्री की फिगर यहाँ पर है। अंचल मेरे सहयोगी मौजूद भी है न्यूज रूम से। अंचल, अगर हम बात करें अनुमान की तो लगभग 1890 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था, उसके मुकाबले 1744 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। कैसे लग रहे हैं नंबर्स? बिल्कुल पल्लवी, देखिए पहले तो एक और चीज़ क्लियर कर दें। इस बारी जो मारुति ने नंबर्स पोस्ट किए नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किए हैं, तो जो बेस होगा आपका 20 इस बारी चेंज होता हुआ दिखेगा और करीब करीब 180-190 करोड़ का मुनाफे में बेस ऐड होता हुआ है। तो जो अभी नंबर आए 1744 करोड़ का जो मुनाफा है, डेफिनेटली एक एस्टिमेट था स्ट्रीट का 1800 करोड़ के आसपास रहेगा, वैसा नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मुनाफा बड़ा ज़रूर है कंपनी का। अब देखना होगा अदर इनकम का हेड कितना रहेगा, क्योंकि उम्मीद थी कि जो मुनाफा बढ़ रहा है उसमें ऑलमोस्ट 50% तक का सपोर्ट अदर इनकम से आता हुआ दिखेगा। अगर ये सपोर्ट 50% ज़्यादा का है तो डेफिनेटली जो मुनाफे का फ्रंट है एडजस्टेड बेसिस पे कहीं ना कहीं प्रेशर में होगा और कहीं यही चीज़ इस समय शेयर प्राइस पे भी दिख रही है। रही बात नोटबंदी के बाद का इम्पैक्ट, ऑलरेडी स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेल्स पे उतना इम्पैक्ट नहीं आता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी की जो ब्रेजा और बुलेनो की वेटिंग पीरियड था उससे गाड़ियां सप्लाई हो रही थी और वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं मेंटेन रही थी। तो वो एक चीज़ साफ दिख रही है कंपनी की आय में। 19,000 करोड़ के पार कंपनी की आय जाती हुई दिखी। तो कहीं ना कहीं जो गाड़ियों का सप्लाई है वो नोटबंदी का धीमा ज़रूर हुआ है, बट क्योंकि वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा था प्रीमियम गाड़ियों में, तो वहाँ से सप्लाई को फिल इन करती हुई दिखी है कंपनी। रही बात मार्जिन की, अगर आप देखें तो मार्जिन में इस बारी उम्मीद की जा रही थी अच्छे मार्जिन करीब 1.5% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा था मार्जिन में। तो वो काफ़ी क्रिटिकल फिगर होगा कि किस तरह के मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं। इनफैक्ट अंचल, हमने देखा कि इस क्वार्टर में कीमतों में भी कुछ बढ़त मारुति की तरफ से हुई थी। उसका कोई इम्पैक्ट नतीजों पर दिख रहा है जो गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं? बिल्कुल पल्लवी, देखिए कीमतें बढ़ना यानी सीधे तौर पे कंपनी की रियलाइजेशन इंप्रूव होना, और डिस्पाइट एक लो डिमांड, एक रिलेटिवली लो डिमांड बीते क्वार्टर्स के मुकाबले, क्योंकि रियलाइजेशन बढ़ा है, वो चीज़ सीधे तौर पे आपको रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है पल्लवी। क्योंकि आप देखिए जहां एक टाइम पे 8-8.5% की सेल्स ग्रोथ होती थी, उसके मुकाबले अगर 3% सेल्स ग्रोथ रहती है, लेकिन क्योंकि प्राइसेस हाइक हुए हैं तो वो जो रेवेन्यू पे जो डेंट है वो काफ़ी कम हो जाता है। और यही कारण है इस भाई जो 19,000 करोड़ के पार का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से है। एबिटा को देखिए 2489 करोड़ का एबिटा है। देखिए यहाँ से थोड़ी चिंता बढ़ती हुई दिखी। उम्मीद थी 2600 करोड़ के आसपास कंपनी का एबिटा पोस्ट तो दिखेगा, उसके मुकाबले 2489 यानी ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के आसपास का। तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट एस्केलेट हुई है उसका इम्पैक्ट मार्जिन पे भी आता हुआ दिखेगा। उम्मीद थी 1.5% तक मार्जिन बढ़ते हुए दिखेंगे, ऐसा नहीं हुआ है। 1.5% तक मार्जिन में ग्रोथ जरूर है, बट उतनी ग्रोथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आप नंबर्स देखिए, प्राइमा फेसी सभी फ्रंट्स पे नंबर्स इंप्रूव जरूर हुए हैं, लेकिन सारा दारोमदार आप अदर इनकम पे बैठता है। यानी प्रॉफिट के फ्रंट पर, साथ ही आय के फ्रंट पर नंबर्स बेहतर हैं। वॉल्यूम्स में 3.5% की ग्रोथ देखने को मिली और शेयर अब लाल से हरे निशान में आ चुका है। ऑलमोस्ट 20 रुपए की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर मारुति सुजुकी का शेयर ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ गौरांग शाह मौजूद है, मार्केट एक्सपर्ट। गौरांग, नंबर्स अगर देखें तो एक्सपेक्टेशन से बेटर हैं। मुनाफे फ्रंट पे ऑलमोस्ट 1744 करोड़ की फिगर कंपनी ने पोस्ट की है क्वार्टर 3 में। अन्य आय में भी दुगना इनफैक्ट देखने को मिला है। सर, नंबर्स आपको कैसे लग रहे हैं मुनाफे फ्रंट पर और साथ ही आय पर? जो भी अब तक आंकड़े आए उसको देख करके तो लग रहा है कि आने वाले समय में छवि और भी सुधर सकती है। और मेरा मानना है कि किसी भी तरह की गिरावट आती है तो खरीदारी का मौका होगा। आज आंकड़े आए हैं तो शायद एक खबरों के आधार पर यहाँ पर आपको रुझान देखने मिलेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि कंपनी काफी सक्षम है आने वाले समय में अच्छे नतीजे लेकर के, आज के लिए इससे भी अच्छे। जी, इनफैक्ट गौरांग, जैसा अंशल भी बता रहे हैं कि ब्रेजा और साथ ही बलेनो इनको काफी अच्छा रिस्पांस मिला और इसकी वेटिंग के चलते जो इम्पैक्ट नोटबंदी का दिख सकता था वो थोड़ा सा मिनिमल हुआ है, थोड़ा कम देखने को मिला है। आने वाला क्वार्टर आपको लगता है कि अभी क्योंकि नोटबंदी काफी हद तक जो बाकी ऑटो कंपनीज के नतीजे आएंगे उस पर भी नजर बनी रहेगी? फिलहाल वॉल्यूम्स में जो ग्रोथ देखने को मिली है, वॉल्यूम फ्रंट पे और रियलाइजेशन फ्रंट पे नंबर्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, इस साल में मारुति करीबन 7 नए मॉडल उतारेगी। इसमें सभी गाड़ियां हैं, आपकी डिजायर है, सियाज भी है, एस क्रॉस का एक नया वर्जन आपको देखने मिलेगा और जो कॉम्पैक्ट हैचबैक है स्विफ्ट, उसका भी नया मॉडल आपको आते हुए दिखेगा।
और जब खराब परिस्थिति में ऐसे नतीजे लेकर के आए तो वातावरण सुधरने में मेरे ख्याल से नतीजे और भी अच्छे आएंगे। और जो योगदान एंट्री लेवल गाड़ी है अल्टो 800 का, उसमें भी आपको अच्छे नतीजे आते हुए दिखेंगे। ये सिर्फ स्थानीय मार्केट में बात नहीं कर रहा, मैं एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर भी काफी उत्साहित हूँ मारुति के लिए। और मुझे लग रहा है कि एक बढ़िया मौका है, लंबी अवधि के लिए निवेश है तो बनाए रखे, नहीं है तो मौका ढूंढे निश्चित स्तर पर। जी शुक्रिया गौरांग, मारुति के नंबर्स पर बात करने के लिए। स्टॉक इस वक्त ऑलमोस्ट आधा फीसदी की बढ़त के साथ हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। अविनाश गोरसाकर और संजीव वसीन हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश, अगर नंबर्स देखें प्रॉफिट के फ्रंट पर, आय के फ्रंट पर बेहतर हैं, अनुमान से अच्छे नंबर्स आए हैं। वॉल्यूम में भी 3.5% की ग्रोथ देखने को मिली है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि नोटबंदी जो 8 नवंबर को अनाउंस हुई उसके बाद ऑटो सेल्स में थोड़ा डिप देखने को मिला था और दिसंबर की सेल्स निचले स्तरों पर थी। जो दोनों ही नंबर्स आपके सामने हमने रखे हैं, कैसे लग रहे हैं नंबर्स आपको? नहीं, मुझे लग रहा है कि ऐसे चैलेंजिंग क्वार्टर में मारुति ने काफी कमेंडेबल परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि नवंबर के महीने में नोटबंदी के बाद इमीडिएटली इम्पैक्ट जरूर पड़ा था रूरल एरियाज में जहां पे कैश के पेमेंट ज्यादा होते थे, लेकिन कंपनी ने बाद में आने वाले महीनों में कवर अप किया है। जैन टू मार्च का जो आने वाला क्वार्टर रहेगा, हमको लग रहा है कि इस क्वार्टर में और भी स्ट्रांग मोमेंटम दिखना चाहिए। ट्रेडिशनली जैन टू मार्च क्वार्टर एक बड़ा क्वार्टर मारुति के लिए होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वॉल्यूम ग्रोथ सिंगल डिजिट में आया है। एक्सपेक्टेशन थी कि वॉल्यूम मोर और लेस फ्लैट रहेगी और जिस प्रकार के मॉडल लॉन्चेस अभी मारुति करेगा इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ, डेफिनेटली थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट मारुति के बिजनेस के लिए रहेगी। आई थिंक क्लियरली डिस्काउंट भी कम हो गए, तो ओवरऑल आई थिंक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स है। स्टॉक को डेफिनेटली मेरे ख्याल से अच्छी तरह से रिएक्ट करना चाहिए। आप बने रहे अविनाश हमारे साथ। संजीव भी मौजूद हैं। संजीव, मारुति के नंबर्स आए हैं, साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स भी आ चुके हैं, लेकिन पहले मारुति पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। इस साल ऑलमोस्ट 7 बड़े मॉडल्स लॉन्च करने जा रही है मारुति और पिछले साल भी बलेनो और ब्रेजा से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, तो एक चैलेंजिंग क्वार्टर के बावजूद नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। आपका क्विक रिएक्शन मारुति सुजुकी पर? संजीव, आप सुन पा रहे हैं? संजीव, मारुति के नंबर्स आ चुके हैं और ऑलमोस्ट 1744 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है क्वार्टर 3 में। अगर आय की बात करें वहां पर भी 19,730 करोड़ का एक फिगर यहां पर क्वार्टर 3 में पोस्ट हुए है। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक के भी नतीजे आ चुके हैं। अनुमान था 825 करोड़ का, उसके मुकाबले मुनाफा 880 करोड़ रुपए रहा, यानी कि अनुमान के बेसिस पे देखा जाए तो कोटक महिंद्रा और साथ ही मारुति दोनों के नंबर्स बेहतर हैं। आपका रिएक्शन चाहेंगे कोटक महिंद्रा और साथ ही मारुति दोनों पर? हाँ, देखिए, मारुति में एक आपको बहुत अच्छा मौका आया था जब 4750 और 4800 आ गया था इसी अटकली पे कि वॉल्यूम भी घटेगी और मार्जिन भी। कंपनी ने इंडिकेट किया है और दिखा दिया है कि लोअर एंड में उनकी मार्जिन वॉल्यूम बहुत सर्च की है, बट दे हैव बीन हर्ट इन दी अपर एंड सेगमेंट जहाँ पे वॉल्यूम इस कारण से मार्जिन नीचे आए हैं। तो ये ऑलरेडी एक हमें आशंका थी और उन्होंने वही प्रूव किया है। तो हमारे को लगता है बहुत ही स्टैंड आउट नंबर है। आज भी उनके ब्रीजर और उनके जो बलिनो है और न्यू लॉन्च इग्निस, इसमें बहुत अच्छी वेटिंग है और हमें लगता है आगे जाते हुए ये मार्जिन एक्सपैंड ही होंगे। तो ये एक क्वार्टर के लिए मार्जिन की कॉन्ट्रैक्शन थी, वॉल्यूम्स हैव बीन अबव एक्सपेक्टेशन और हमें लगता है कोई भी फॉल इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। हमारा 1 साल का लक्ष्य 6500 रुपए का है ऑन मारुति। कोटक बैंक के नंबर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जो फॉल की ये एक आशंका थी कि नेट इंटरेस्ट इनकम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो शायद हुआ नहीं है। ग्रॉस एनपीएस लोअर आए हैं और स्टॉक का जो रुझान था 720-730 में, वो एक लेने का मौका था। हम अभी भी सोचते हैं कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट बैंकों में एक दिग्गज बैंक है और उसको किसी भी डिक्लाइन में लेना चाहिए। तो कोटक महिंद्रा बैंक नतीजे आ चुके हैं, अनुमान से बेहतर लग रहे हैं। पूजा मेरी सहयोगी मौजूद भी हैं। पूजा, अगर हम एसेट क्वालिटी फ्रंट पे देखें, पैट में तो एक शानदार इजाफा देखने को मिला ही है। 634 से 880 करोड़ की फिगर बैंक ने पोस्ट की है, यानी कि अनुमान से काफी बेहतर है। अगर हम नेट एनपीएस और ग्रॉस एनपीएस की बात करें, वहां पर किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है? जी, ग्रॉस एनपीए में हमारा अनुमान करीब 2.5% के आसपास ही था। इनफैक्ट 2.5% के नीचे का हम फिगर लेकर चल रहे थे और वैसे ही कुछ फिगर आए हैं। 2.42% के आसपास का ग्रॉस एनपीए का फिगर आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और नेट एनपीए का जो फिगर आया है वो भी वहाँ पर भी कमी देखने को मिली है। 1.07% के आसपास यह आंकड़ा निकल कर आया है। तो जो हम उम्मीद कर रहे थे उससे काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं और क्लियरली दिख रहा है कि जो मर्जर हुआ था ING वैश्य बैंक के साथ, उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। नंबर्स देख के लग रहा है कि नोटबंदी के बाद बैंक के जो कासा रेशियोज़ हैं, डिपॉजिट ग्रोथ है, वो काफ़ी अच्छी होंगी और वहाँ से कंपनी को फी
इनकम और अदर इनकम से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आया होगा। अदर इनकम में हमारा अनुमान था करीब 45 से 50% की बढ़त देखने को मिलेगी। नंबर्स अभी भी अवेटेड है कि वहाँ पर किस तरह के नंबर्स निकल कर आते हैं, लेकिन मोर और लेस अभी तक कोटक महिंद्रा बैंक के जितने भी नंबर सामने आए हैं काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है बैंक की तरफ से। जी पूजा बने रहे हमारे साथ। अविनाश, इनफैक्ट आपसे सवाल मैं लेना चाहूंगी, कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें, पैट में 38% का इजाफा है, ग्रॉस एनपीएस में भी कह सकते हैं कि बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रोविजनिंग की अगर बात करें तो 192 करोड़ की फिगर बैंक ने पोस्ट की है 197 के मुकाबले। तो आने वाले समय में, क्योंकि अब नोटबंदी का असर काफी हद तक फैक्टर हो चुका है, एसेट क्वालिटी फ्रंट पे कोटक महिंद्रा बैंक कैसा परफॉर्म कर सकता है आगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि एसेट क्वालिटी फ्रंट पे कोटक महिंद्रा बैंक डेफिनेटली एक अच्छा स्टेबल परफॉर्मेंस आगे दिखा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एसेट बेस इनका काफी अच्छा ही है। नॉर्मली हमने देखा है कि कोई टायर 2 टायर 3 कंपनीज में इनका कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं है, और मोर इम्पोर्टेंटली लोन बुक ग्रोथ और डिसबर्समेंट जो है वो हमको लग रहा है अप्रैल के महीने से और भी अच्छी तेजी पकड़ेगा। आई थिंक क्लियरली इन्होंने एक रेट कट होने के बाद अपने जो कासा रेशो को बढ़ाने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, इससे इनका रिटेल बेस काफी अच्छी तरह से बढ़ेगा, रिटेल फ्रेंचाइज भी काफी बड़ा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मर्जर का बेनिफिट पूरी तरह से FY18 में देखने को मिलेगा, प्लस लोन बुक ग्रोथ और एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी। तो एसेट क्वालिटी भी स्टेबल रह सकती है। किस तरह की रीरेटिंग आप एक्सपेक्ट करें कोटक महिंद्रा बैंक में? प्राइवेट स्पेस में अगर हम पीयर्स से कंपेयर करें तो कोटक महिंद्रा बैंक कहाँ स्टैंड करता है आपकी नजर में? नहीं, मुझे लग रहा है कि इंडसिन के नतीजे के बाद मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कोटक बैंक में रीरेटिंग जरूर आएगी, क्योंकि ये अभी कंट्री का 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और अगर हम ICICI एक्सिस बैंक का वेटेज देखें तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो पोजीशनिंग है, यहाँ पे डेफिनेटली डी रेटिंग होने की चांसेस है। और कोटक महिंद्रा बैंक में जिस प्रकार के नतीजे डिक्लेयर किए, यहाँ से डेफिनेटली एक अच्छी अपसाइड पॉसिबल है। मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म के लिए ये शेयर जरूर इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। इस बीच अरविंद के भी नंबर्स आ चुके हैं। अरविंद लिमिटेड के नंबर्स पे नजर डाल लेते हैं। अगर बात करें हम एबिटा की तो 236 करोड़ की फिगर यहाँ पर पोस्ट हुई है। हालांकि पैट में गिरावट देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 16% तक गिरा है। 90 करोड़ से लगभग 75 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने इस क्वार्टर में पोस्ट किया। रेवेन्यू फ्रंट पे ऑलमोस्ट 15% का इजाफा इस क्वार्टर में देखने को मिला है। साथ ही एबिटा 8% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। मिस्टर संजीव भसीन, अरविंद लिमिटेड के नंबर्स आ चुके हैं। एबिटा फ्रंट पे लाल निशान देखने को मिला, 8% नीचे एबिटा यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। नंबर्स आपको कैसे लग रहे हैं अरविंद के? देखिए, अरविंद में भी यही अटकली थी कि बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन काफी इफेक्ट होएगा, वो लग नहीं रहा। वॉल्यूम ग्रोथ इज बेटर देन एक्सपेक्टेड और मार्जिन में थोड़ा सा एक्रिएशन था। वो इस कारण से बिकॉज ग्लोबली कॉटन एंड डेनिम हैव बीन इन अ वेरी वेरी गुड अपसर्ज, और हमें लगता है कोई भी डिक्लाइन इन अरविंद विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। नंबर्स आर इन लाइन। जो एक वीकनेस नेट प्रॉफिट में है वो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट का आई थिंक फेरबदल होएगा। We will have to wait those numbers, but for us, Arvind is a buy on any decline, and the numbers have proven that textile space में Arvind will continue to be an outperformer. तो जो आपको लगता है कि ये जो पूरी तरह से जो प्रॉफिट में एक डेंट दिख रहा है, ये डीमोनेटाइजेशन की वजह से, और जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा वो बेहतर रहेगा अरविंद लिमिटेड के लिए? हाँ बिल्कुल, आप देख के चलिए ना, क्योंकि आपने ये अरविंद एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी लेवल में आता है, इट्स नॉट अ स्टेपल। तो अगर आपने जो जिस हिसाब से खरीदारी करनी थी, आप थोड़ा सा उसमें पोस्टपोनमेंट, लेकिन जो पोस्टपोनमेंट की अटकली लग रही थी उससे तो उनकी वॉल्यूम ग्रोथ काफी ज्यादा आई है। और हो सकता है कि थोड़ा सा उन्होंने डिस्काउंट करके माल बेचा हो जिससे मार्जिन हर्ट हुए और जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी, बट उन्होंने इन्वेंट्री को अपना अच्छा हैंडल किया एंड आई थिंक गोइंग अहेड the prices and the margins should accrete on the upside. तो इस कारण से हमारे लिए ये एक ओवरवेट स्टॉक है एज अ डिस्क्लोजर, हमारी कवरेज है इस पे, और हम सोचते हैं कोई भी डिक्लाइन मिले वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। संजीव जी, इनफैक्ट इस बीच यूपीएल लिमिटेड के भी नंबर्स आ चुके हैं। अगर पैट की बात की जाए, 42% का इजाफा इस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया है। 326 करोड़ से बढ़कर जो मुनाफा है 464 करोड़ रुपए रहा है। अगर रेवेन्यू फ्रंट पे बात करें, वहां पर भी 18% की बढ़त देखने को मिली है। 3,988 के आसपास जो है रेवेन्यू रहा है, यानी कि दोनों फ्रंट्स पे ही इजाफा देखने को मिला है। यूपीएल लिमिटेड पर आपका रिएक्शन क्या होगा सर? बहुत ही शानदार, आई थिंक ये एग्री केमिकल में दिखा भी रहा है कि राबी की सोइंग अच्छी हुई है, मॉनसून बहुत अच्छा है और उसकी अटकलियां लगी हुई थी, लेकिन अब दिख रहा है कि यूपीएल इज बीन अ स्टार आउट परफॉर्मर। स्टॉक का प्राइस भी बहुत पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है, और अभी भी लगता है कि इसमें और अपसर्ज है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट प्ले ऑन द लोकल एंड ग्लोबल मार्केट ऑन द एग्री केमिकल साइड।
तो हमारा इस पे भी बहुत पॉजिटिव कवरेज है। और आपने जैसे बताया 42% ग्रोथ इन एबिटा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर के ये जो रूरल एग्री फोकस स्टॉक्स हैं इनमें बहुत अच्छे उछाल आएगा। एज ए डिस्क्लोजर हमारा इस पे भी कवरेज है, और इसके और रैलीज इंडिया और जुआरी एग्रो ये तीनों हम एग्री केमिकल में तीनों शेयरों पे रिकमेंड है हमारा बाय। इनफैक्ट एग्री स्पेस की कंपनी कोरमंडल इंटरनेशनल, उसके भी नतीजे आ चुके हैं। नंबर्स इनफैक्ट देखा जाए तो 81 करोड़ से बढ़कर 112 करोड़ का मुनाफा यहाँ पर देखने को मिला है। अविनाश, अगर हम प्रॉफिट फ्रंट पे बात करें और साथ ही आय दोनों में ही इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट आय की अगर बात करें तो 2270 करोड़ आय इस क्वार्टर में पोस्ट की है। एग्री स्पेस में देखा जाए अब बजट में क्योंकि काफी हद तक फोकस रहेगा एग्री स्पेस में, और फर्टिलाइजर स्पेस को लेकर भी बज है कि कुछ अतिरिक्त सैंक्शन मिल सकता है, एक फंड सरकार की तरफ से अलॉट हो सकता है। नंबर्स पर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे और फंडामेंटली भी कैसी पिक रह सकती है कोरमंडल इंटरनेशनल? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट हमने पहले से ही काफी टाइम से हमारे क्लाइंटों को कहा था कि कोरोमंडल डेफिनेटली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और जिस प्रकार का एक्सपेक्टेशन इस बजट में है वो डेफिनेटली रूरल इंडिया फोकस बजट होने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। एग्रो स्पेस में और फर्टिलाइजर स्पेस में हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट फंडिंग कॉस्ट थोड़ी सी सस्ती बना सकती है, इनपुट्स पे ड्यूटी कम कर सकती है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्पेस डेफिनेटली आने वाले साल में भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा। हालांकि ये मानसून पे डिपेंडेंट रहेगा, लेकिन ओवरऑल हमको लग रहा है कि ये दोनों ही सेक्टर एग्रो एज वेल एज फर्टिलाइजर्स में आपको एक अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। अर्निंग्स ग्रोथ डेफिनेटली FY18 में FY17 के मुकाबले में अच्छी रहनी चाहिए। शुक्रिया अविनाश बात करने के लिए नंबर्स पर, और संजीव भसीन जी आपका भी शुक्रिया। फिलहाल कोरमंडल इंटरनेशनल दिन के ऊपरी स्तरों पर एक सडन स्पाइक यहाँ पर देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 15 रुपए 30 पैसे की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है।